उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर। हज़रात सामीन, तिलावत कलामुल्लाह और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब बिला ताखीर मैं दरख्वास्त करता हूँ मशरिकी यूपी की अजीम दीनी व इल्मी दरसगाह मदरसा अरबिया मंबुल-उलूम खैराबाद के बातौफीक नाज़िम आला और जमीयत उलमा मशरिकी ज़ोन उत्तर प्रदेश के सदर ज़ईम कौम फ़ख्र मिल्लत हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और खुतबे सदारत पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर बावकार उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, ये मेरे लिए बड़ी ही सआदत की बात है और मैं अपने किस्मत पे नाज़ा हूँ कि आज इस अज़ीम शान जलसे दस्तारबंदी में शिरकत का आप हज़रात ने मौका इनायत फरमाया, जिसके लिए मैं सबसे पहले अज़ीज़ गिरामी मौलाना अब्दुल्ला अदनान सदरुल मदरसा बहरुल उलूम नज़ीरिया और इसी के साथ साथ मदरसा हदा के जिम्मेदारान को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हज़रात, आज का ये इजलास आम जिसकी निस्बत बड़ी ही अजीम है, आज के इस इजलास में उलमाए किराम के हाथों 40 ऐसे बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी और तकमीले हिफ्ज़ कुरान का उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया। आप असली तालीम हासिल करने के लिए कहीं किसी स्कूल में भी जा सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आपके लिए ये खुशकिस्मती की बात है और आपके घर वालों के लिए भी
बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने कलाम की हिफाजत के लिए आपके सीने को मुंतखब फरमाया। कलामुल्लाह, जिसके बारे में अभी मैंने एक हदीस पढ़ा आप हज़रात के सामने कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर, सबसे खुशकिस्मत, सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आज की इस मजलिस में कुरान को सीखने वाले जिनकी अभी दस्तारबंदी होगी, इसी तरह आज की इस मजलिस में वो हजरात भी, वो असातिज़े किराम भी हाजिर हैं जिन्होंने कुरान को सिखाया। कुरान की अज़मत के लिए किन अल्फाज में तज़किरा किया जाए। कुरान बहुत ही अजीम किताब है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस कलाम के जरिए इस बात को बता दिया और इजहार फरमा दिया कि सबसे बड़ी किताब, सबसे अजीम किताब दुनिया में कुरान करीम है। इसलिए कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाज़िल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत इंसान के जरिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए, बहुत से लोगों ने इस 1400 साल के ज़माने में इस बात की कोशिश की कि कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने ज़ाहिरी बहुत सारी तरकीबें लगाई, कुरान को जलाया गया, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा वफ़ाद किराम पूरी दुनिया में मौजूद है। कुरान की हिफाजत का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है और ता क़यामत ये कुरान महफूज रहेगा, इसी तरह रहेगा जिस तरह आज है। और कुरान की ये बरकत है, कुरान का ये मौजज़ा है। वरना आप खुद देख लीजिए, एक छोटी सी किताब जो 10-20 वरक़ पर मुश्तमिल हो, इसी तरह 25-50 सफ़हात पे हो, अगर आप याद करना चाहे हर्फ बहर तो मुश्किल काम है। लेकिन 30 पारे कुरान के देख लीजिए आप, कितने ऐसे खुशनसीब हैं। आप अखबारात में भी देखते होंगे कि 1 साल, बल्कि कुछ बच्चों ने 1 साल से कम में भी कुरान पाक को पूरा हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि कुरान की तकमील करने के बाद एक ही दिन में, एक ही बैठकी में अपने उस्ताद को पूरा कुरान सुना देते हैं। ये सब चीज़ें कुरान का एजाज है और कुरान का मौजज़ा है कि आपके सीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया और आपके सीनों के जरिए हम इंसानों के जरिए इस कुरान की हिफाजत रहती दुनिया तक होती रहेगी। कुरान आसमानी जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों में सबसे अजीम है। दुनिया की बहुत सारी किताबें या सारी किताबें आप उसको पढ़िए, हाथ लगाइए, लेकिन कुरान की अजमत का एक मुजाहरा कुरान के अंदर खुद है।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपनी इस किताब के लिए कि ये किताब इतनी अजीम किताब है कि इसको आप बिला वजू नहीं छू सकते। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कोई भी शख्स कुरान पे हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि वो बावजू न हो। तो ये भी कुरान की अजमत के लिए बहुत बड़ी बात है। पढ़ने के लिए तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुरान छूने के लिए, कुरान पे हाथ लगाने के लिए शर्त है कि आदमी बावजू हो। इसी तरह जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, दुनियावी एतबार से भी उखरवी एतबार से भी उनका दर्जा बड़ा ही बुलंद है, बहुत मर्तबे वाले वो होंगे। दुनिया के अंदर भी आज देखा जाता है जिन्होंने कुरान को किया, कुरान की तकमील की, सारे लोग इन लोग की निगाहों से उनको देखते हैं। इसी तरह क़यामत के दिन भी खुद हुफ़्फ़ाज़ हज़रात और इसी तरह उनके घर के लोगों को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे उनके खानदान के जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन इस हाफिज़ कुरान बाअमल की सिफारिश पे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। कुरान एक अजीम किताब है, दुनिया में सबसे मुक़द्दस किताब है, दुनिया में सबसे अजीम किताब है, और ये नाजिल हुई है उस शख्सियत पे जिसके बारे में फरमाया गया है कि लौला के लमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना न रहा होता तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैं दुनिया को पैदा नहीं कर। कुरान एक अजीम किताब है, हमें इसकी कदर करना चाहिए और हम सारे लोगों को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान की हिफ्ज़ की तरफ मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि हदीस के अंदर भी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर, सबसे मुबारक, सबसे खैरियत और अच्छा वो शख्स है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। इसलिए आज की इस मजलिस में अभी उलमाए कराम के दस्ते मुबारक से उन 40 बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी जो इस बात का सबूत होगी कि इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ करने की तकमील की है। और मैं उन बच्चों से कहूँगा कि तकमील कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरी है कि उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और ये कुरान का हिफ्ज़ कर लेना एक ऐसी चीज़ है इसका ताल्लुक पूरी ज़िंदगी से है। ऐसा नहीं कि साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल नहीं, जब तक आप दुनिया में जिंदा हैं उस वक्त तक आपको इसकी हिफाजत करनी है। इसके हिफाजत का जरिया क्या है आपके असातिज़ा ने इसको बिल्कुल बताया होगा, और जरिया यही है कि उसको बार बार दोहराया जाए, बार बार पढ़ा जाए और अपने तिलावत करने का एक मामूल बना लिया जाए कि रोजाना इतने हमको तिलावत करनी है। तो मैं उन सारे बच्चों को आज के दस्तार बंदी के सिलसिले में मुबारकबादी और उनके घर वालों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, और इस बात की गुजारिश के साथ कि जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, घर के जो लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान देंगे कि बच्चा जो कुरान की तकमील किया है, हिफ्ज़ किया है, उसकी हिफाजत करता रहे। अगर बच्चे ने इसमें कमी की और कमी आई तो उसके जिम्मेदार घर के जो गार्जियन, घर के जो निगरां हैं उनसे भी पूछा जाएगा। इसलिए कि खुद
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरां है अपने मातहतों का और अपने मातहतों के बारे में क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। इसलिए मैं आखिर में आप सारे मदरसे के जिम्मेदारान और मदरसे के असातिज़ा और इन तलबा को मुबारकबादी देते हुए रुखसत होना चाहूँगा, इसलिए कि मेरा काम ये नहीं कि मैं तकरीर लंबी करूं, न सदर का ये काम होता है। सदर का काम तो असली ये होता है कि आज के इस जलसे का निज़ाम क्या है, मैं आज के इस जलसे की पॉलिसी आप हज़रात के सामने रख दूं। आप हज़रात के सामने मैंने बता दिया कि आज के इस जलसे का मकसद जलसा दस्तारबंदी है। आज के इस जलसे का खास उन्वान है कि इन 40 बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। असल मकसद यही है। और इसी के साथ साथ हमारे उलमाए किराम जो बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, जो आपको नसीहत की बातें बताएंगे, मैं बहैसियत सदर आप हज़रात से इस बात की भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमानाने निज़ाम जो एक के बाद आप हज़रात के सामने तशरीफ ला रहे हैं, आप उनकी बातों को बगौर सुने और सिर्फ सुनना नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, नहीं, उनकी बातें इस इरादे से सुनिए कि हम इंशाअल्लाह उस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।